नमस्कार, मानस मिश्रा वाली इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शशि थरूर ने कांग्रेस के काले कारनामों का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। और एक काला कारनामा मैं क्यों कह रहा हूं, और आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बीजेपी की भाषा बोल रहा हूं और बीजेपी के लिए शायद काम कर रहा हूं, लेकिन आप कुछ देर रुकिए। आप किसी भी दल से हैं, किसी भी दल की गुलामी करते हैं, किसी की दल को वोट करते हैं, लेकिन आज ये दल गुलामी को छोड़ करके थोड़ा सा आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्योंकि शशि थरूर ने ये लाइन क्रॉस कर दी है। ये दल गुलामी वाली लाइन शशि थरूर ने क्रॉस की है। और शशि थरूर ने इमरजेंसी पर एक आर्टिकल लिखा, आपातकाल पर एक आर्टिकल लिखा, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए करारा तमाचा से कम नहीं है। इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि शशि थरूर ने एक नामी वेबसाइट पर अपना आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल का जो मेन टाइटल था वो था हेडिंग द लेसन ऑफ इंडियाज इमरजेंसी। हेडिंग द लेसन मतलब आपातकाल से कुछ सीखना, एक तरह से कि सबब पर ध्यान देना चाहिए कि आपातकाल के सबब पर क्या ध्यान। लेकिन इस आर्टिकल में जब शशि थरूर ने लिखना शुरू किया तो कांग्रेस इंदिरा गांधी की पूर्ण रूप से एक एक करके धज्जियां उड़ा दी हैं। तो कुछ देर रुकिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर देते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। कुछ पैराग्राफ्स को मैं यहां पर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो शशि थरूर ने लिखा। इसलिए मैंने कह रहा हूं ना कि पार्टी से ऊपर उठिए, क्योंकि शशि थरूर ने जो लिखा है वही है कांग्रेस का काला सच। और जो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में आने के लिए लालायित है, जो युवराज आज सत्ता में आने के लिए लालायित है, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। शशि थरूर लिखते हैं कि 25 जून 1975 की वो तारीख जो नई सच्चाई को रूबरू कराती है पूरे देश को। उन्होंने कहा था हवा में सामान्य सरकारी घोषणाएं नहीं थी उस वक्त, बल्कि एक भयावह संदेश गूंज रहा था पूरे देश भर में। आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और 21 महीनों तक मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया। एक भयावह दृश्य था वो देश के लिए, और दुनिया भर भारत को देख रही थी कि एक प्रधानमंत्री किस प्रकार से, महिला प्रधानमंत्री कर रही थी, वो किस प्रकार से मौलिक प्रेस की आजादी से लेकर के हर आजादी को कतर दिया था। और देश में एक तरह से भारी सुनामी तक आ चुकी थी। इस तरह से उन्होंने कहा कि प्रेस पर लगाम लगा दी गई थी, राजनीतिक असहमति को बेरहमी से दबा दिया गया था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपनी सांसें रोक ली थी, क्योंकि उसके संवैधानिक वादे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल तत्व की कड़ी परीक्षा हो रही थी। 50 साल बाद हो गए हैं और आज भी भारतीय सामूहिक स्मृति में आपातकाल के रूप में से अंकित है सबके दिमाग में। उन्होंने कहा जब आपातकाल की घोषणा हुई तो शशि थरूर ने कहा कि मैं उस वक्त भारत में था, लेकिन मैं जल्द ही स्नातक की पढ़ाई करने अमेरिका चला गया। लेकिन मेरे मन में, मेरे स्मृति में वो चीजें हैं, पूरा घटनाक्रम है जो मैंने दूर से देखा। आपातकाल की शुरुआत में मैं गहरी बेचैनी में स्तब्ध था। भारतीय सार्वजनिक जीवन का जीवंत जुटाव कोलाहल जो था, वो जोरदार बहस और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता को जो उसका आदि था, उसको कुचल दिया गया था। एक भयावह सन्नाटे में बदल गया था सारा कुछ। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जोर देकर कहा कि एक कठोर कदम जरूरी है, क्योंकि आपातकाल की आंतरिक अव्यवस्था और बाहरी खतरों से निपटा जा सकता है और एक अराजक देश में अनुशासन और दक्षता ला सकता है। यानी कि इंदिरा गांधी ने इसे बताया कि बाहरी तत्वों का अराजकता और आंतरिक भीतरी तत्वों की अराजकता के कारण ये स्वतंत्र जो है आपातकाल लगाया गया है। इसमें बहुत कुछ और कई बातें यहां पर शशि थरूर ने लिखी है। उन सारी बातों का हम जिक्र करें तो वाकई में आपको पता चल जाएगा कि आज जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं। देखिए, मैं मोदी सरकार को क्लीन चिट नहीं देता हूं। मोदी सरकार कुछ चीजें अच्छी कर रही हैं, बहुत सारी अच्छी करने की जरूरत है, और हर व्यक्ति हर काम अच्छा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी
सवालिया निशान तो कई हैं जहां मोदी सरकार से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार इतनी महंगाई हो रही है तो इसका कारण क्या है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप सभी कमेंट बॉक्स में शशि थरूर के इन वक्तव्यों पर अपनी राय प्रतिक्रिया देते जाइएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर साफ तौर पर अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, न्यायपालिका की, कि जब इमरजेंसी लग रही थी तो क्या कर रहे थे उस समय हमारे जज साहब लोग, क्या हुआ आखिरकार, इस पर भी खुला बोला, क्योंकि न्यायपालिका आजकल बहुत बोलता है। न्यायपालिका किसी भी केस को, किसी कानून को तुरंत ही ध्वस्त करने पर काम करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट और देश की कोर्टें उसको लेकर के साफ तौर पे कहा, क्या शशि थरूर ने कहा कि जो भी इमरजेंसी लागू की गई तो न्यायपालिका इस कदम का समर्थन करने के लिए उस पर भारी दबाव से झुक गया। समझिए, न्यायपालिका भारी दबाव से झुक गया उसका समर्थन करके, और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने बंदी यानी कि जो लोग जेल में थे, नागरिकों की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार को, निलंबन को बरकरार रखा। यानी जो जेल में ठूस दिए गए थे उनको जेल में बंद रखा, लोगों की स्वतंत्रता को यहां पर बैन कर दिया गया और निलंबन बरकरार रखा। यह था सुप्रीम कोर्ट। जहां देश में इमरजेंसी लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट भी शायद एक जज थे जिनके कारण, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जिनके कारण इमरजेंसी इंदिरा ने लगाई 1971-72 के फैसले पर। लेकिन 1976 में जब वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ है तो इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी लगाने के बाद देश का सुप्रीम कोर्ट झुक जाता है एक प्रधानमंत्री के सामने। यह है हमारे देश के एक और चेहरा, हमारे देश के न्यायपालिका का। उन्होंने आगे बढ़ा बताया कि पत्रकार, कार्यकर्ता, विपक्षी नेताओं सबको जेल में सजा मिली, व्यापक संविधानों का उल्लंघन किया गया, मानव अधिकारों का हनन हुआ। भयावह सूची इन सब की है, जिसकी लिस्ट अगर बताएं तो बहुत बुरी है। हिरासत में यातनाएं दी गई, हत्याएं की गई, कितनी हत्याएं की गई इसके बारे में पता ही नहीं है। और उसके बाद राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो राजीव गांधी, जब कई सिख मारे जाते हैं वहां पर सिख को, तो राजीव गांधी कहते हैं जब बड़ा बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसी थोड़ा बहुत तो भूकंप आता ही है। तो ये है हमारे देश का लोकतंत्र, ये है कांग्रेस का असली चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा। मैं बार बार कह रहा हूं, दल गुलामी नहीं। मैं यहां पर अगर कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। मैं आपको सच दिखा रहा हूं, सच बता रहा हूं, जिसकी आप सभी की आवश्यकता यह है कि सच को हर एक के पास पहुंचाइए। शशि थरूर भी दल गुलामी छोड़ करके ऊपर उठ करके देश के लिए आर्टिकल लिखा, इसलिए आपके सामने मैं आर्टिकल लेकर आया हूं। उन्होंने लिखा, इन सबके बीच में दरअसल अनुशासन और व्यवस्था की चाहत अक्सर अकथनीय क्रूरता में तब्दील हो जाती थी, जिसका उदाहरण गांधी जी के पुत्र संजय गांधी के बारे में उन्होंने लिखा कि द्वारा चलाए गए जबरन नसबंदी अभियान थे जो गरीब और ग्रामीणों के केंद्रित थे, जहां मनमाने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जबरदस्ती हिंसा का इस्तेमाल किया जाता था। नई दिल्ली और शहरी केंद्रों के निर्माण से की गई झुग्गी झोपड़ियों को ढहाने घटनाओं के हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया और उनके कल्याण की कोई चिंता नहीं की गई। ये यहां पर साफ तौर पर शशि थरूर ने लिखा है। शशि थरूर ने यहां पर सबसे बड़ी बात कही है इस पूरे लाइन का, इसमें भारत काल के आपातकाल के सबक पर ध्यान देना, जो इसका शीर्षक था, उस शीर्षक का उन्होंने जब बाइंड अप किया तो शीर्षक को साफ तौर पर शीर्षक का सही रूप लिख दिया, सही मतलब समझा दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल का मतलब था, सिर्फ यही था कि भैया अस्वतंत्र को जो है असहमति को दबाना और लोगों को एकत्रित ना होने देना, इसलिए आपातकाल लगाया गया। उन्होंने लास्ट में कहा, क्योंकि बहुत सारी और चीजें हैं जो उन्होंने कहा, जिसका मेरे पास ये पेपर्स था जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये सब चीजें तो हुई, लेकिन 1977 में आपातकाल जब हटाया गया तो चुनाव हुआ। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस पॉइंट को। उसके बाद दल गुलामी आप मत करिएगा, आप पता चल जाएगा कि दल गुलामी और लोकतंत्र असल क्या होता है, वो सब कुछ आपके सामने होगा। शशि थरूर ने कहा कि भाई 1977 में जब चुनाव हुए तो देश की जनता बाहर निकली,
जिन शक्तियों का दुरुपयोग करके इंदिरा गांधी ने देश में लोकतंत्र का हत्या किया, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके और मत का प्रयोग करके देश की आम जनता ने कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। और यही काला अध्याय नहीं, ये सबक हमें सीखना चाहिए सरकारों को, देश की जनता को, कि देश की जनता सर्वोच्च है और देश की जनता जो भी चाहे वो कर सकती है, क्योंकि चुनाव हमारे देश का एक ऐसी रीढ़ है जो हमारे चारों लोकतंत्र जो है उनको मजबूत करती है, उनको रीढ़ को मजबूत करती है। और यहां उन्होंने लिखा, साफ तौर पे कहा कि आपातकाल लगाया तो था दुरुपयोग करके शक्तियों का, लेकिन जनता ने मत का प्रयोग करके उखाड़ फेंका इंदिरा को। और आखिरकार जिसे कहते हैं लोकतंत्र की जीत, भयावह कितना भी रहा हो बीच में, आखिरकार सच की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। आप बताइए, इस पूरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।